फोकस रखिए गाइस, आपके पास अनाप शनाप टाइम नहीं है, आपके पास ऐसे सोच लीजिए 25 घंटे हैं, थ्योरी करनी है और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और आप शिद्दत से फोकस के साथ डिसिप्लिन के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए देंगे टाइम, 100% मुमकिन है। एक चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? नीट के सिलेबस की बात चल रही है, 82 चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। मैं इस वाले वीडियो में एक सिंपल सी चीज ये कवर करना चाहता हूं कि एक चैप्टर में कितने घंटे लगते हैं और फिर आपसे कहना चाहता हूं कि टाइम दीजिए और कुछ स्पेसिफिक यहां पे एडवाइस होंगी आपके लिए जिससे आप डिसिप्लिन के साथ चैप्टर कंप्लीशन कर पाए। कई बार लोग क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीशन के बहाने सिर्फ वीडियो देख लिए या क्लास में लेक्चर में बैठ गए, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं चैप्टर कंप्लीशन का मतलब क्या है और चैप्टर को अच्छी तरह समझ पाना, उसके कॉन्सेप्ट कर पाना, उसके बाद उनके एमसीक्यूज कर पाना, उसके लिए क्या करना होगा। तो पहले समझ लीजिए, टोटल 25 घंटे चाहिए, ठीक है, टोटल 25 आवर्स चाहिए। थ्योरी, ये दोनों पार्ट थ्योरी के हो गए, है ना। आपने वीडियो देखते हुए नोट्स लिए या फिर आपने लेक्चर अटेंड किया, क्लासरूम लेक्चर, और उसके साथ आपने नोट्स लिया, ठीक है, जैसे भी किया। किसी ने आपको पढ़ाया, आपने अपनी भाषा में नोट्स लिख लिए, उसके बाद आपने घर पे आके एनसीईआरटी पढ़ी। ऑन एन एवरेज इसमें करीब 13 घंटे लगेंगे, ऑन एन एवरेज इसमें करीब 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, कुछ में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, कुछ में थोड़ा कम लग सकता है। मैं 82 चैप्टर्स का एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है तो 150 पर चैप्टर, बायो का चैप्टर है तो 200 पर चैप्टर, इसमें 7 से 9 घंटे लगेंगे। ये टोटल मिला के दिस प्लस दिस ये हो गया 25 आवर्स, है ना। अब होता क्या है जब हम, और ये आपका प्रैक्टिस पार्ट है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे तो आपको कोई ज्ञान दे रहा था या किताब में लिखा हुआ था, पर जब आप उसे अप्लाई करना चालू करते हैं तब आपको सच में समझ में आता है कि आपने सीखा या नहीं सीखा। इस वजह से इस जगह पे हमारा सुपर फोकस होता है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे, क्योंकि असलियत सीआर ने रंग चढ़ाया हुआ है या नहीं वो यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। तो इस चीज में क्या ध्यान रखना है, 3 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज ये है, थ्योरी जो है लिमिटेड सोर्सेस, ठीक है। अब मैं लिमिटेड सोर्सेस का मतलब क्या है, एनसीईआरटी ले लो प्लस 1 सोर्स ऑफ लेक्चर्स, है ना। यहां से मैं इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूं, 1 मिनट, है ना। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, नहीं तो आपका टाइम बढ़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब टिपिकली है, फोन से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है और फालतू चीजों पे ध्यान देना। यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वहां पे इलेक्शन हो रहा है, फालतू के गॉसिप में नहीं पड़ रहा है, घर में जो बातचीत होनी है उसमें नहीं पढ़ना। और तीसरी चीज, कमिट 25 आवर्स, है ना, या फिर कमिट 10 आवर्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। तीनों चीजों को समझिए जरा, ठीक है। पहली चीज, एक सोर्स ऑफ लेक्चर है ना, वीडियो लेक्चर से क्लासरूम लेक्चर है, जो भी है पढ़ लिया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ ली। प्रॉब्लम क्या होगी, बच्चे ज्यादातर 20-25 किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बार अच्छी तरह समझ आएगा तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, अच्छी तरह तो कभी समझ में नहीं आएगा। जब आपने पढ़ लिया एक बार सोर्स से, सीधा एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आ जाओ, है ना। यहां पे प्रोक्रास्टिनेशन होता है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बाद में लगता है अरे यार क्यों टाइम वेस्ट कर दिया, पर उस टाइम पे बस पढ़े जाते हैं, रीडिंग चल रही है, रीडिंग चल रही है, रीडिंग चल रही है, बंद करो रीडिंग। एक सोर्स से आपने लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आ जाओ। दूसरी चीज आप ये समझ सकते हैं, यदि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, दिमाग में कंटिन्यूसली कोई रील, कोई शॉर्ट, कोई चिटचैट जो व्हाट्सएप पे चल रही है, दीज आर टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स, तो फिर ये वाला जो टाइम है आपका बढ़ जाएगा, ये जो डिसिप्लिन से होना चाहिए वो नहीं होगा। और फाइनली इस वाली चीज को देखो, होता क्या है, कोई भी लर्निंग आसान नहीं होती है। आप जब ये 25 घंटे देने वाले हैं तो पहले 2-3 घंटे मुश्किल होंगे, या फिर आपने
लेक्चर देखे, लेक्चर देखते हुए नोट्स ले लिए, एनसीईआरटी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में इनर्शिया होगा, पहले 1-2 घंटे मुश्किल होंगे, तो आप अपने आप को कमिट कर रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। एक नोटबुक में चाहो तो काउंटिंग रख लो, इस चैप्टर में इतने घंटे हो गए, अब 2 घंटे हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 25 घंटे देके रहूंगा इस चैप्टर को, 25 घंटे इस चैप्टर को देके रहूंगा। तो आप ये देखेंगे कि डिसिप्लिन जो है अपने आप बिल्डअप हो जाता है। होता क्या है, कहीं पे हम अटकेंगे, उसके बाद गिव अप कर देंगे, चलो कुछ और करना चालू करता हूं। पर 1 घंटे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 2 घंटे किया, तीसरे घंटे किया, उसके बाद 4 से 7-8 घंटे जो है वो आराम से हो जाएंगे। पर 1-2 घंटे शुरू में तकलीफ होगी, कहीं पे आप अटक जाएंगे, कोई चीज समझ ही नहीं आएगी, लगेगा ये तो पढ़ा नहीं है, वापस गए, फिर वापस नहीं आए, ऑल दोस थिंग्स विल हैपन। तो इन 3 चीजों का गाइस ध्यान रखना है इफ यू वांट टू रियली लर्न। आपको अल्टीमेटली नीट क्रैक करने के लिए 82 चैप्टर्स लर्न करना है। लर्न करने का मतलब है उसकी थ्योरी करनी है और उसकी एप्लीकेशन यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, हम लोग के यहाँ पे जो कोर्स डिजाइन्ड है उसके अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस को लेके हमने आपको एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया। जरा देखिए यहाँ पे, है ना, neetprep.com पे गए, मेन्यू पे गए, कोर्स कंटेंट पे आए। आप मोबाइल पे देखेंगे तो आपको सिर्फ मेन्यू दिखाई देगा, उसके बाद कोर्स कंटेंट पे आए और कोर्स कंटेंट पे आप क्वेश्चंस पे गए, है ना। अब क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, चैप्टर सेलेक्ट करिए। तो लेट्स से आपने फिजिक्स सेलेक्ट किया, अच्छी बात है। अब फिजिक्स के अंदर लेट्स से आपने रोटेशनल मोशन सेलेक्ट किया, कर लिया। अब रोटेशनल मोशन में ये सारे क्वेश्चन सेट आ जाएंगे, तो आपको मिनिमम, है ना, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, यानी ये क्वेश्चंस वो हैं जिनको आपको सॉल्व नहीं करना, आपको इनके सिर्फ सोल्यूशन देखने, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने होंगे इसमें। उसके बाद आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज करेंगे, 102 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और उसके अलावा रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, ये आपको मिनिमम करना है, 1, 2, 3। आपको इससे सिग्निफिकेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसके बाद बाकी चीजें, मिनी क्वेश्चन बैंक हुआ, है ना, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड एमसीक्यूज हुए, एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यूज हुए, बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर हुआ, एग्जाम्पलर टफ है, असर्शन रीजन के, चलो ये चौथा कर लो, असर्शन रीजन की आपको आदत पड़ जाए। दिस वुड बी अराउंड, पद्मश्री एचसी वर्मा वाला हुआ, और या, है ना, ये सारी चीजें आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं, ठीक है। चलिए रिवीजन वाली चीजों को मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूं। मिनी क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, है ना। पर ये 1, 2, 3, 4 मिनिमम कर लीजिए, ये करीब 150-200 क्वेश्चन होंगे। दिस विल गिव यू एग्जैक्ट फील ऑफ चैप्टर कैसा है, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। दिस इज इनफ इन माय माइंड टू गेट द क्वेश्चन राइट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो आप लोगों ने लेट्स से हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया या कोई और बैच ज्वाइन किया हुआ है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, फोकस रखिए गाइस। आपके पास अनाप शनाप टाइम नहीं है, आपके पास ऐसे सोच लीजिए 25 घंटे हैं, थ्योरी करनी है और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और आप शिद्दत से, फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए देंगे ये टाइम, 100% मुमकिन है। मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी सिलेबस अंडरस्टैंडिंग इज 25 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 82, ठीक है, सीधी सी चीज है। 8 दूनी 16, 24, ये करीब 2500 घंटे होंगे, और उसके ऊपर 25 मॉक टेस्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हर चैप्टर को फोकस के साथ पढ़ेंगे और पढ़ते समय इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। लिमिटेड सोर्सेज, अलाप शनाप, मतलब अगेन हर बुक जो होती है उसमें पब्लिशर थोड़ी थ्योरी डाल देता हूं अपनी तरफ से भी, अब आप उसे भी पढ़ रहे हैं तो टाइम जाता जाएगा। आपको 25 घंटे कुछ इस तरह से ब्रेक करके और इसमें 25 घंटे में से ये वाला टाइम मैक्सिमाइज करना है। तो बताइए गाइस कैसा लगा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइए, कुछ क्लैरिटी आई, समझिए। तैयारी एक्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है, हम अपने आप को बहुत सारे मकड़ी के जालों के अंदर घुसा लेते हैं और फिर प्रॉपर्ली तैयारी नहीं होती, कोई ना कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। आपको कहीं से पढ़ाई करनी है, कोई आपको पढ़ा रहा है वीडियोस या लेक्चर्स के थ्रू,
उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उस चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। ये करीब 25 घंटे का काम है हर एक चैप्टर, और इन 25 घंटों को इन 3 रूल्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आपकी पढ़ाई अच्छी तरह होगी। होपफुली आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए क्या समझ में आया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको रेगुलरली गाइड, मोटिवेट, मेंटर करते रहेंगे। बड़ी खुशी है हमें इस बात की कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो इस समय पे इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट क्वेश्चन बैंक फॉर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस, और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज ही नीट एग्जाम में आते हैं। आपको यदि लगता है टाइम नहीं बचा नीट एग्जाम तक, अब प्रैक्टिस करके क्या होगा, बहुत टाइम बचा है। 25-25 घंटे लगाए जाइए उन चैप्टर्स के ऊपर जहां पे आपको तकलीफ होती है, जो आपको समझ में नहीं आते, एंड यू वुड फील बेटर। एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छी तरह करिए उनमें एंड यू वुड फील बेटर। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। कुछ भी आपका क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। बट बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है बच्चों?